हेलो फ्रेंड्स, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। अब इस वीडियो में हम आज करेंगे फायर कपिंग थेरेपी। अभी तक हमने जो की है वो वैक्यूम कप वाली कपिंग थेरेपी की है। इसमें हम फायर कपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कपिंग सेट को। कपिंग सेट में 16 कप्स होते हैं। ये 16 पीस का कप होता है। इसमें सबसे बड़े होते हैं 5 नंबर के। तो ये 5 से लेकर माइनस करते हुए 1 तक आ जाते हैं। यानी 4 नंबर के हैं, इसमें 3 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं और 1 नंबर के हैं। जो सबसे बड़ा कप होता है वो होता है 5 नंबर का कप। और जो हमारा और इसमें देखो हमें ऐसे पकड़ने के लिए भी ऐसे यहाँ पर स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। इस प्रकार से हम अच्छी ग्रिपिंग के लिए इसको पकड़ सकते हैं, या फिर इस हैंड से हम इस प्रकार से ऐसे कप को पकड़ सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके वजह से सेम टू सेम वही पॉइंट्स होते हैं जिन पर हम जो स्टैटिक कपिंग थेरेपी करते हैं, यानी वैक्यूम गन वाली कपिंग थेरेपी करते हैं। तो हम मेन कप को यहां पर लगा सकते हैं, जो हमारा ये पॉइंट होता है। इसके अलावा हम जैसे स्पाइन से ऐसे 1 इंच दूर और 1 इंच दूर इधर इन बिग मसल्स पर कप्स को लगा सकते हैं। सबसे बड़ा कप हम यहां यूज करेंगे और स्मॉल कप को हम यहां पर यूज करेंगे, या फिर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है, तो हम ऐसे कप्स को यूज कर सकते हैं। जब हमें मसाज करनी हो तो हम पूरी की पूरी जो हमारी बैक है, बैक मसल्स हैं, इन पर इन कप्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर हमें मान लो कप्स लगाने हैं, तो हम जो उसका पार्शियल रीजन है, पार्शियल एरिया है, उसी पर हम कप्स को लगाएंगे। हम फुल बैक पर कप लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें हर बात क्या क्या होता है, हमारे पास एक स्प्रिट होती है और स्प्रिट के साथ साथ ही हमारे पास ये टूल होता है जिसको हम इसमें ऐसे भिगो लेते हैं और फिर इस पे हम फायर लगा लेते हैं। और बिल्कुल इजी होता है। हमने देखो जैसे इसमें ऐसे इसको डुबो लिया और फिर हमने इसमें फायर लगा ली, और ये देखो इसमें फायर आ गई है। कप को हमने ऐसे पकड़ लिया है, हमने इसमें इसको ऐसे डाला और इसके मेन पॉइंट पर ऐसे लगा दिया। ये देखो एकदम से कप चिपक गया है। तो नेक्स्ट कप को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इस प्रकार से हमने इसमें डाला और ऐसे लगा दिया। ये कप यहाँ पर चिपक गया है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, जो आपका बेड है वो कम से कम इतना चौड़ा हो कि आपका कप यदि गिरे तो उस पे ही अटक जाए। इसके लिए स्पेसिफिक अलग से बेड्स होते हैं जो थोड़े चौड़े होते हैं। या फिर आप इसको अपने पेशेंट को नीचे लिटाकर भी दे सकते हो। यानी आपने नीचे मैट बिछाया और अपने पेशेंट को कपिंग कर दी। तो हम इस प्रकार से कप्स को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। तो इसमें एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है और इन कप्स को हम जैसे हमने सेक्शन वाले जो कप्स लगाए थे उसी तरह से 8 से 10 मिनट तक अप्लाई करके रखना है। जो स्मॉल वाले कप्स होते हैं उनको हम थोड़ा साइड में भी ऐसे लगा सकते हैं। तो हम इनको ऐसे 8 से 10 मिनट तक लगाकर रखेंगे और फिर हम इनको एक एक करके रिमूव कर लेंगे। रिमूव करना हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से हम कप को उतारेंगे। जब हम कप उतारें तो ये हिल के दूसरे कप ना गिर जाएं, इसलिए इनको थोड़ा हमें पकड़ लेना चाहिए। तो फायर स्टेटिंग कपिंग के बाद अब हम करेंगे स्लाइड कपिंग, वो भी फायर कप से। उसको कैसे करना है, सबसे पहले वही हमें सेम मेथड अपनाना है। हमें यहां पर इनकी स्किन पर अप्लाई करना है ऑयल, ताकि जो लुब्रिकेशन से अच्छे से कप स्लाइड हो सके इधर उधर। तो हमने मीडियम साइज का कोई भी कप ले लेना है इस प्रकार से, और ऐसे उसको पहले हमने ऑयल को सेपरेट कर लेना है इनकी फुल बॉडी पर, फुल जो बैक मसल्स हैं उनके ऊपर। ये अच्छे से आपने अप्लाई करना चाहिए, चाहे आपका इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, ताकि बीच में कोई गैप ना बने और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपको कपिंग थेरेपी को अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे ही हम इसमें फायर यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इसको एक बार डुबो लेंगे और फिर हम इस पर फायर लगाएंगे। फायर लग गई है और इस प्रकार से कप लग गया है। हम अब इससे वैक्यूम करेंगे और ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छी कपिंग थेरेपी, स्लाइड कपिंग थेरेपी इनकी हो रही है। बहुत अच्छा जो कपिंग वैक्यूम है वो इसके अंदर क्रिएट हो गया है और स्किन देखो रेड हो रही है, यानी जो ब्लड फ्लो है ऊपर की ओर आ रहा है। इससे बहुत अच्छी मसाज
पेशेंट को मिलती है। सेम टू सेम वही बेनिफिट्स इस कपिंग में मिलते हैं जो हमें सक्शन वाली कपिंग थेरेपी में मिलते हैं। तो इससे पेशेंट की थोड़ी सिकाई भी हो जाती है उसकी बॉडी की, और ख़ासकर हम इसको सर्दियों में कर सकते हैं। जिनकी बॉडी में टेंडरनेस है, स्पाजम बना हुआ है, मसल में टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फायर कपिंग थेरेपी। या फिर जो एथलीट हैं वेट को उठाते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं और अपनी मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं, वो भी इस कपिंग थेरेपी को करा सकते हैं। या फिर मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे स्पाइन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनमें भी इसको करा सकते हैं। और इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है, मसल रिलैक्स भी होती है और पेन्स का ट्रीटमेंट भी होता है। तो हमने इस प्रकार से करना है अपनी फायर कपिंग को। अब लास्ट में हमें वही करना है, इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। और पेशेंट से आपने ये बोलना है कम से कम 4 से 5 घंटे तक आपने अब नहाना नहीं है, और कम से कम नेक्स्ट 12 या फिर नेक्स्ट 24 घंटे में कोई हार्ड एक्टिविटी, हार्ड एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। और अब हम लास्ट में थोड़ा सैनिटाइजर यूज करके इसको क्लीन भी कर सकते हैं। और इनकी जो स्किन है एकदम साफ, बहुत अच्छी मसाज अब हो गई है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं फायर कपिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे हिजामा कैसे होता है और वेट कपिंग कैसे होती है।